कहा जो थी वो कहां से उठेगा? तो साथियों, चाहे बड़का बेटा हो या छोटका बेटा हो, चाहे महिला हो, चाहे जो भी हो, कम से कम मुंह में आग मत लगवाइए। डिस्पोजल लाश को करना है, जलाना ही है, तो सब भाई बहन मिलकर के चिता में आग लगा दीजिए, तो लाश जल जाएगा। लेकिन हमारे लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग क्या करेंगे? अब गोली से आग लेंगे। हमारे हाजीपुर में तो 55,000 50,000 देख लेता है ये किस कैटेगरी के लोग हैं, तो उतना पैसा मांगता है और लोग देते हैं। बोल 5 बजे घुमाएगा और मुंह में हम लोग आग लगाते हैं। कितना आप देख रहे हैं सीड्स इंडिया न्यूज, आवाज बहुजन समाज की। हमको भी चाहता है कि ये अपनी बात रखे तो याद है उन्होंने पूनम देवी की बात कहा। पूनम देवी संगीत समाज की थी, तो इसी देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने एक न्यायप्रिय राजा महिषासुर, न्यायप्रिय राजा महिषासुर, जहां कहीं भी किसी शास्त्र में यह नहीं लिखा गया है कि महिषासुर किसी गरीब को सताने का काम करता था, ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है। उस न्यायप्रिय राजा महिषासुर को दुर्गा से मरवा करके और दुर्गा को देवी बना दिया। लेकिन वही भारत में एक 10-12 बलात्कारी को हत्या करने वाली जो पूनम थी, उसको डकैत साबित कर दिया। इसी देश में ये इतिहास है, डकैत साबित करने का काम किया है, ये निरस होने की बात है। साथियों, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे भारतीय मूलनिवासी सांस्कृतिक मंच के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में भारतीय मूलनिवासी सांस्कृतिक मंच के PEC मेंबर हैं डॉक्टर राम रवि कुमार यादव जी। आप रवि कुमार यादव जी आवे और आज का जो विषय है परिनिर्माण उपरांत के नाम पर मूलवादी पाखंड और शोषण, इस पर अपनी बात रखेंगे रवि कुमार यादव जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालन कर रहे हमारे भाई दिलीप यादव जी, मंचा सिंह, हमारे भारतीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव ज्योति बाबू, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव शिवाजी राय साहब जी, अध्यक्ष महोदय हमारे बड़े भाई रमन भैया, वाम सेव के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मानव महेंद्र राय जी। नाम लेंगे तो लंबी हो जाएगी, समय भी कम है, बहुत लोगों को बोलना है। और जितने भी हमारे सामने बैठे हुए हैं अभिभावकगण, साथीगण, माताएं, बहनें, साथियों, सबसे पहले मैं दिवंगत परमिया जो हमारे मृत्युंजय भाई के दादी माँ है, मैं इनका श्रद्धा से समर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, और जिन महापुरुषों का तस्वीर लगा हुआ है, मैं सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं पुनः मृत्युंजय जी को और इनके जो भी परिवार के लोग हैं, सखा संबंधी के लोग हैं, मैं सभी आदमी का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, अभी हमारा समाज अंधविश्वास, पाखंडवाद, मनोवाद, ब्राह्मणवाद से ग्रसित है और इस ग्रसित के परिवेश से उठ करके जो मृत्युंजय जी अपने दादी माँ के परिनिर्माण के दिन से ही जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से दूर होकर के जो काम किया है वो काबिल तारीफ है साथियों। और इसलिए जितना भी इनका आभार व्यक्त किया जाए वो कम होगा, क्योंकि इनका दादी माँ जिस दिन देहांत की थी उस दिन भी हमारे मृत्युंजय जी फोन किए थे कि सर आगे की कार्यक्रम कैसे करेंगे, हम दादी जी को कैसे घाट तक ले जाएंगे, कैसे चद्दर की तमरी देना है।
वो सब बात हुई थी इनसे। और बाद में मैंने कहा कि जो भी लोग टिकवड़ी देंगे चाहे जैसे देते हैं देंगे, लेकिन बाद में एक ब्लू कपड़ा से जरूर उनको ऊपर से उड़ाइएगा। और जीवन मृत्यु सत्य है और दादी माँ का जो नाम है वो नाम लेते आप भाग कर जाइएगा और कहीं जोर से आग नहीं लेना है। अपने जो भी भाई है, जो भी लोग हैं परिवार के, सभी लोग चीता में आग लगाएंगे तो मुंह में आग नहीं लगाएंगे। तो साथियों, वह चीज को इन्होंने फॉलो किया और उसी का देन है जिन्हें इन्होंने माथा छिलाया है। परिवार में पता नहीं लोग छिलाए होंगे नहीं छिलाए होंगे, लेकिन मैं मृत्युंजय भाई को तो फिर धन्यवाद देता हूं जो इन्होंने माथा भी नहीं छिलाया। हमारा भी पिताजी एक्सपायर कर गए थे। हम जात के यादव हैं और यादव जाति ओबीसी में ब्राह्मण को सबसे ज्यादा पूजा करने वाला जात। मैंने भी माथा नहीं छिलाया और हमारे गुरुदेव राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव ज्योति राय हैं, ये तो 50 साल पहले भी माथा नहीं छिलाए। तो इन्होंने असली कबीर के मानने वाले लोग थे, असली बुद्ध के मानने वाले लोग थे। लेकिन आज जय भीम बोलने वाले लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आप कितना जय भीम को फॉलो कर रहे हैं? हाथ में जोड़ा टीकी रखते हैं कि नहीं? जय भीम का फोटो लगाते हैं तो क्या उस समय देवी देवता के भी फोटो लगाते हैं? तो क्या जय भीम का आप अच्छा बन सकते हैं? इस पर भी ध्यान देना होगा, जैसे हमारे रमन भैया भी बताए। तो साथियों, इसके भी सोचना है। तो जो भी हम लोग हमको इतना हमको गर्व महसूस होता है कि होलिका हमारी बहन थी, हमारे पूर्वजों की बेटियां थी, महिषासुर हमारे पूर्वज थे और पूर्वजों का और बुद्ध कबीर जैसे जानने वाले लोग जब हमारे दुश्मनों को पहचान रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और होलिका के बारे में और महिषासुर जैसे जो जिनको राक्षस बताया गया, इनको भी राक्षस बताया गया, तो हमारा समाज तो अब जान रहे हैं कि हर को देन है 500 का और भारतीय को निवासी सांस्कृतिक मंच। साथियों, अब तो हम लोग जान गए, लेकिन जब जान गए तो उस पर कितना हम फॉलो करते हैं? हम होली मनाते हैं कि नहीं? हम दारू मांस मदिरा पीते हैं कि नहीं? इस पे भी चिंतन मनन करना होगा। कोई ब्राह्मण के लड़का दारू पी के नहीं मरा होगा, लेकिन अभी इस होली में मरा है तो हमारा SC ST ओबीसी के लड़का नशा पान करके मरा है। तो जब हम जान गए जो वह हमारे लिए कौन क्या है, तो इसको जानने से नहीं होगा। आप कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और आज हम सभी आदमी ब्राह्मणवाद को बोल रहे हैं, तो उसको तो हम चेता रहे हैं। जब हम जाकर तो चेत के होशियार होकर रहो। अरे भाई, कोई भी ब्राह्मण हम लोग को यह नहीं कहते आते हैं कि आप शादी में बुला के ले चलिए, शराब में बुला के ले चलिए, गृह प्रदेश में ले चलिए, 27 घर उतारने के लिए ले चलिए, लेकिन बुला के तो हम लाते हैं। तो सबसे पहले तो दोषी हम हैं। जब आप उनको घर में बुलाना बंद कर दीजिएगा, उनका मान सम्मान देना बंद कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक हमारे देश से ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन हम 80 साल के बुढ़वा है, हमारे बाबा काका है, अब 12 साल के पंडित जी के लड़का कहते हैं प्रणाम बाबा। तो मान सम्मान हम दे ही रहे हैं, तो ब्राह्मणवाद खत्म कैसे होगा? तो इसके चिंतन मनन करने की बात है। और जब तक हम इसको समझे तब तक ब्राह्मणवाद इस देश से नहीं टूट सकता। तो जितने लोग समझ रहे हैं तो कम से कम शपथ ले लीजिए कि कोई भी कार्यक्रम में उनको मत बुलाइए, चाहे आप जिस भी नहीं से करा लीजिए, जिनसे करवा लीजिए। तो 5वां पास आएगा, आइए भी MA PhD वाले आपको निःशुल्क शब्द ब्याह करा रहे हैं, उन लोगों से क्यों नहीं करवा? एक तो वो बात हो गई, बुलाना बंद कर दीजिए। साथियों, आज का प्रबोधन का विषय है परिनिर्माण उपरांत स्वराज, कर्म के नाम पर मनुवाद, पाखंडवाद, शोषण, जीवन मृत्यु सत्य है पर चर्चा एवं होलिका शहादत दिवस पे चर्चा। सब्जेक्ट यह साथियों, मरणों उपरांत तो शोषण होता ही है,
लेकिन मरने से पहले जब हम जन्म लेते हैं उसी समय से मेरा शोषण चालू है। कैसे? जब कोई बच्चा जन्म लेता है और आप गला देखवाने ब्राह्मण से जाते हैं, नाम रखवाने उनसे जाते हैं, तो आपका बच्चा का गनौरा मनौरा भिनौरा रख देते थे। नाम से भी पता चल जाता था जो ये CSC OBC के लोग होंगे, और फल्ला बाबू नाम रखा जाता था, तो उससे भी पता चल जाता था जो ये अग्रिम लोग होंगे। तो कम से कम हम लोग पढ़े लिखे, बाबा साहब के संविधान के बदौलत जब आगे बढ़े, तो कम से कम अब जाना तो छोड़ दीजिए। और ग्रह बताने वाले वही हैं, ग्रह उतारने वाले वही हैं, आमदनी का रास्ता वो करते हैं, हम लोग कमा करके उनको झोली भर देंगे। तो उनको जब हम बुलाना बंद कर देंगे, अंधविश्वास से ऊपर उठ जाएंगे। शादी विवाह के समय में आप उनको बुलाते हैं और वो जो शब्द बोलते हैं वो मंच से बोलने लायक नहीं है, अपमानित होता शब्द होता है और संस्कृत में बोलते हैं। और हम लोग कहते हैं पंडित जी आ गए शादी विवाह करा रहे हैं, तो इससे भी बचिए। और जब आदमी मर जाते हैं तो हम लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, गंगा माई की जय। राम नाम सत्य है और राम भगवान के नाम है, तो बार बार दोहराने की आवश्यकता क्यों है? अगर राम भगवान को नाम है और राम नाम सत्य है, तो किसी के मरने के बाद आप राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? किसी के शादी विवाह में राम नाम सत्य क्यों नहीं बोलते हैं? शादी विवाह में भी राम नाम सत्य बोलिए। जब आप भगवान के नाम ले रहे हैं, उस समय अगर राम नाम सत्य बोलेंगे तो हमको लगता है कि पिटाई भी लगेगा, बच्चों दांत बाहर कर दिया जाएगा, ये पगला गया है। अरे पगला कैसे करे? जब राम भगवान का नाम है तो यहाँ पे भी राम नाम सत्य बोल दीजिए। तो राम नाम सत्य है कि नहीं है, यही चिंतन मनन करने की बात है। और दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उससे जाएंगे तो मेरा टाइम खत्म हो जाए। अभी विषय इसमें बोलना है, लेकिन जीवन बिल्कुल सत्य है तो हम सभी जानते हैं। जो जन्म लिए हैं साथियों, उनको एक न एक दिन मरना निश्चित है, सब जानते हैं। तो जब कोई आदमी मर गए, परमिया दादी मर गई, तो परमिया दादी का नाम लेना चाहिए, जो मर गए उनका नाम लेना चाहिए। और बोलिए जीवन बिल्कुल सत्य है, और जो मर गए उनका नाम लेके बोलिए, भला उनका जयकार से बनाइए, उनका अमर है ऐसा नाम लेके बोलिए, ताकि पता चल जाएगा कि फलाने गांव में फलाने आदमी मर गए। तो जीवन बिल्कुल सत्य है, ये बोल करके आप घाट तक ले जाएंगे। साथियों, जब कोई आदमी मर जाते हैं तो मृत शरीर को 3 जगह हम लोग उसको डिस्पोजल करते हैं। कहीं दफना देते हैं, कहीं जला देते हैं, कहीं डुबा देते हैं। तो वैसा कीजिए, दफनाना सबसे उत्तम है। कहीं जला रहे हैं तो लकड़ी का भी हम लोग पर्यावरण का भी अहित कर रहे हैं। अगर पानी में डाला देते हैं तो ही प्रदूषण पैदा करते हैं, तो उससे भी बचना चाहिए साथियों। और इससे तो जरूर बचना चाहिए। जब कोई आदमी मर जाते हैं, जिनका माता पिता मर गए, क्या बेटा बेटी कोई भी, तो कितना लाड़ प्यार से कि दादी माँ अपने बेटा को पालते होंगे, क्या वो भी अपने बच्चे को माता पिता पालते हैं, पोसते हैं। और उनका बेटा जब वो ब्राह्मणवादी को मानने वाले, हम तो उनको नहीं करते। अब कहेंगे जब बड़का बेटा है तो बाबू की आग मुंह में उलगत थी, छोटका है तो माए के आग मुंह में उड़ जाती। अब मझिला कहाँ जाती, तो कहाँ से उठेगा? तो साथियों, चाहे बड़का बेटा हो या छोटका बेटा हो, चाहे मझिला हो, चाहे जो भी हो, कम से कम मुंह में आग मत लगवाइए। डिस्पोजल लाश को करना है, जलाना ही है, तो सब भाई बहन मिलकर के चिता में आग लगा दीजिए, तो लाश जल जाएगा। लेकिन हमारे लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग क्या करेंगे, अब गोल से आग लेंगे। हमारे हाजीपुर में तो 55,000 50,000 देख लेता है ये किस कैटेगरी के लोग हैं, तो उतना पैसा मांगता है और लोग देते हैं। प्रमोद जी, गोल 5 लोग घुरवाएगा और मुंह में हम लोग आग लगाते हैं। कितना
गलत करते हैं। माता पिता जिंदा थे, उसी हाथ से आपको दूध हाथ मुंह में खिलाए होंगे, क्या वही दिन देखने के लिए जो मरने के बाद ही अपने मुंह में आग लगाएंगे? जिंदा में आपने कितना माता पिता को सेवा किया है तो आप जानते हो, लेकिन मरने के बाद भी आप मुंह में आग लगवाते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा, तो अपमान करते हैं कि नहीं करते? इसीलिए कहते हैं जो जिंदगी में नहीं, जिंदगी में तो अपमान करते ही हैं, मरने के बाद भी आप अपमान। जिंदगी में एक लोटा पानी अगर मांग लेंगे पिताजी या माताजी, जब बउआ तनी उस चौक पर से उस कल में से पानी ले आओ, तो हमको नहीं लगता कि कोई बेटा को फुर्सत होगा जब तक 1 किलोमीटर दूर से पानी ले आए बाबू माई को पिलाने के लिए। लेकिन वही बेटा बैनाथ धाम, बोल बम, मुजफ्फरपुर कहाँ चल जाता है बोल बम करते हुए। वही पुतो सास को पानी नहीं देगी, लेकिन दुर्गा माई या काली माई के खोइछा भरने चली जाती है। क्या उससे आपका भगवान होने वाला है? क्या उससे अपने माता पिता को आप सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं? तो आप पूछो। तो जिंदा में जो इन दादी माँ का परिवार के लोग खिलाए जो भी सेवा किए होंगे, वही नहीं इनका काम आएगा। मरने के बाद आज हम लोग सम्मान कर रहे हैं, ये भी एक बड़की काम कर रहे हैं। यही काम अगर पिंडा द्वारा होता, कोई परमैया देवी दादी माँ थी और उसके बाद वह प्रेतनामा कहता है, वो प्रेत बना देता है, आपके माता पिता को भी प्रेत बना देता है। वो आदमी जिंदगी में सम्मान नहीं दिया, क्या मरने पे वो सम्मान देगा? मरने के बाद भी अपमान की करता है मंत्रों से। तो मुंह में आग मत लगाइए, चिता में आग लगाइए, जिंदा में पानी पिलाइए, सेवा कीजिए। बोल बम पत्थर पे जल ढालने से कुछ नहीं होगा साहब। उसके बाद जब आप घर आते हैं तो पूरा पितामणि चोरा चारा जनेऊ और क्या दूध का रस्म होता है, ब्राह्मणवादी मांगने वाले लोग पूरा कफन पितामणि बांध के आएंगे और घर में आएंगे तो उनका पत्नी वो बड़का वो चटनी धरा देती। ये कहला और बाबू मर गए थू और माँ मर गए थू, तो परिवार के कोई आदमी मर गए थू तो प्रेत हो गए। जिंदा थे, माँ थी, बाबू थे, हम मर गए तो प्रेत हो गए। जो आएंगे तो सीधे चक्कू ठोक देंगे। इसलिए ना बेटा कोई चक्कू रखता है माँ बाप को ठोकने के लिए, तो इससे भी तो बचिए। हमारे बाबू माँ तो मर गए, हम लोग तो चक्कू नहीं रखते, तो हमको कुछ नहीं। छठ पर्व के दिन फतवा सज कर के खाते, इसी तरह मंच लगा तो हमको तो कोई नहीं फूटे, सब कुछ ठीक है था। सब अंधविश्वास पाखंडवाद में डूबा हुआ लोग है। और वहां से जब चक्कू यहाँ धर लेंगे और कपटी ले आइए, कपटी ले आते हैं और कहला एक बाबू के मुर्घटिया पर जब एक कौड़ा दे। पिताजी जिंदा थे, दादी माँ जिंदा थी, तो थाली में खाई, घर में खाई, और मर गई तो इसको कपटी में देने जाते हैं कारा के धूतर मुर्घटिया पर जहाँ गंदा जगह है। और क्या बोलते हैं? कौरा। मतलब कौरा देने आप जा रहे हैं। हमारे रमन भैया बताए हैं जो पुसुआ वाला समझ में आ जाता है, तो कौरा किस शब्द के लिए बना है? कौरा शब्द इतना अपमानित शब्द है, और हम लोग माता पिता को कौरा देने जाते हैं, उस मुर्घटिया पर चढ़ा के धूल पे रखते हैं। क्या ये सही है? तो इतना गलत हम लोग करते हैं, तो इससे बचिए। अगर श्रद्धा ही है माता पिता से, तो उनका तस्वीर रखिए आंगन में, प्रसाद रोटी बनाइए और सभी लोग खा लीजिए, वही उनका सेवा होगा। वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जिंदा में जो आप खिलाएंगे वही मेल होता है, जिंदा में जो सेवा करेंगे वही मेल होता है। और यहाँ हमारे मृत्युंजय जी 3 दिन से भोज कर रहे हैं, क्योंकि काल हम भी सब गाइडलाइन से छपा है, तो ये सब क्या क्यों कर रहे हैं? तो हमारा परिवार बड़ा चढ़ा है, और गांव में थोड़ा बहुत लोग ऐसे कहते हैं हमारे पिताजी का और परिवार के लोग तो लंबा चौड़ा भोज कर देते हैं। तो मृत्युंजय भाई
आप ध्यान दीजिए, आपके दादी माँ का क्रिया तो इतना आप लोग विकास किए हैं, तो दादी माँ के 4 दिन भोज दिए हैं, 6 महीना के बाद 1 महीना के बाद हम सभी लोग भूल जाएंगे। लेकिन दादी माँ के नाम से कोई पुस्तकालय बना दीजिए, कोई भवन बना दीजिए, कोई चीज बना दीजिए, चापाकल लगा दीजिए, लोग पानी पिएंगे, कोई चीज अगर बन जाएगा तो इनका नाम अमर रहेगा। तो आप शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षा से जुड़े हुए आदमी हैं, तो इनके नाम पे पुस्तकालय बना दीजिए, कोई हिंदी स्कूल में वो इनका रूम दे दीजिए, इनके नाम लिखवा दीजिए, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगा। क्योंकि दादी माँ साधारण माँ तो नहीं थी, इसलिए आज हम लोग इनको सम्मान कर रहे हैं, सब लोग नमन कर रहे हैं। क्या यही काम ब्राह्मणवादी व्यवस्था से होता तो लोग पंडित जी आते, 5 लोग बैठते, पिंडा पढ़ा देते, ये भी अपना कौड़ा उड़ा देते ना। तो दादी माँ एक साधारण आदमी नहीं थी, इसलिए हम लोग इतना लोग आकर के इनको सम्मान कर रहे हैं, इनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आप लोग सोचिए, क्या पंडित जी आपके माता पिता के तस्वीर पे फूल चढ़ा करके प्रणाम करते हैं? क्या जिंदगी में भी आपके माता पिता को प्रणाम करते हैं? अगर वह प्रणाम नहीं करते हैं तो मरने के बाद क्या इस तरह सम्मान देंगे? तो जब इस तरह सम्मान नहीं देंगे तो फिर उनको क्यों बुलाते हैं? वो तो आते नहीं है। तो हम लोग उनको बुलाना बंद कर दीजिए साथियों। और उसके बाद अब जब पिंडा पड़ाता है, अब देखते हैं कि जो जितना बड़ा परिवार है, आटा, चिवड़ा, चावल, क्या बोलते हैं, थाली, खटिया, पलंग, सफेदा सब दान दे देते हैं। कहला जो बाबू हमरा सुख थी, माँ हमरा एक खत थी, तो साल भर तो साल भर का बकरा देते हैं, तो माँ खा लेगी, पिताजी खा लेंगे, और साल भर के बाद फिर क्या खाएंगे वो भी सोचना है। सब अंधविश्वास है। और जब इतना दान देने वाले जो हमारे लोग होते हैं, तो मैं उनसे तो बोलता हूँ जब 1000-2000 में सस्ता मोबाइल भी आ गया है, कम से कम मोबाइल भी दान दे दीजिए। और अपने बाबू माँ से बतियाते रहिएगा कि हम जो आपको इतना चावल, आटा, गद्दा तो सब जो दिए हैं बाबूजी, आपके यहाँ तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? आपके यहाँ तक मिलता है कि नहीं मिलता है? लोग जब कोई मर जाते हैं तो बालू में आकर आंगन में रखते हैं ब्राह्मणवादी वाले लोग, छाप देखते हैं कि हमारे बाबू कथी में पैदा लेते, माँ कथी में जन्म लेते हैं। तो माँ अगर शेर में जन्म ले थी, बाबू माँ कहीं दूसरा चीज में जन्म ले लिए, अब खटिया तो सब दान देते हैं, तो क्या आपके पिताजी आएंगे सोने के लिए? आपकी माँ आएगी सोने के लिए? परिवार के जो मर गए वो आएंगे सोने के लिए? वहां पे सोएंगे पंडित आए या पंडित जी या वो किसी को दे देंगे। अब संयोग से वो अगर आदमी भी आ जाएंगे तो उनका बिछाना में अगर पंडित जी है, पंडिताइन है, वो कहाँ सो पाएंगे? तो इसलिए ये सब दान देना बंद कर दीजिए। और देखिए अभी तो लगा हुआ है, यह दान नहीं होगा। हम अपने समाज के लोगों को सम्मान करेंगे, कपड़ा से सम्मान होगा, किताब से जो पढ़ने वाले कॉपी उसको देंगे, तो अपने लोगों के बीच देंगे, दान नहीं देंगे, उनको सम्मान करेंगे। तो यह होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे मृत्युंजय भाई को या इनके परिवार के सखा संबंधी को जितना भी कहूंगा कम होगा। यह अंधविश्वास पाखंडवाद से हट करके और क्या करना चाहिए, यह सम्मान का काम लगाया और अपने लोगों के लिए लगाया। और यहाँ महुआ से हम लोग चल के आए, हाजीपुर से आए, भगवानपुर से आए, वैशाली से आए। क्यों आए? क्योंकि मृत्युंजय जी हम लोग यहाँ भी कार्यक्रम होता है तो अपने पत्नी के सहित, बच्चे के सहित हम लोग एक यहाँ तक जाते हैं। इसलिए हम लोग ने सोचा सभी आदमी ने कि मृत्युंजय जी के यहाँ जाना जरूरी है। तो साथियों यह बात समझने की जरूरत है। आज एक मृत्युंजय जी इस गांव में कार्यक्रम कर रहे हैं, हजारों मृत्युंजय जी हम लोग हो जाएंगे, इस गांव के लोग भी हो जाएंगे। क्योंकि बगल में हम लोग एक शादी विवाह भी करा के गए हैं। जो भी कार्यक्रम होता है हम लोग भारतीय मूल्यवादी सांस्कृतिक मंच से कराते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, न कोई आने जाने का खर्चा लेते हैं, निःशुल्क कराते हैं।
और 5वां पास 6ठा पास ब्राह्मण आएगा पूजा कराने में, बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा तो डॉक्टर IAS DPS हो गया। और हम लोग में जो ग्रेजुएट है PhD लोग हैं वो लोग शादी विवाह कराते हैं और हिंदी में कराते हैं, 2-3 महापुरुषों के विचार से कराते हैं। वैसे करने में क्या दिक्कत है? तो साथियों ये सब पर विचार चिंतन मनन करना है। अभी देख लीजिए शिव चर्चा का भी नया आइडियोलॉजी 4-5 साल से 10 साल से चल गया है। अब ये बताइए इसके पहले 10 साल 5 साल से पहले शिव चर्चा था? हम तो शादी के पहले बिहारी में देखते हैं प्रत्येक जगह मैक्सिमम शिव चर्चा होते रहता। तो आने वाला जनरेशन 5 साल 10 साल 20 साल के बाद वो कहेगा कि बाप दादा से हो चले हम लोग शिव चर्चा करेंगे। एक पहले भी आप देखे होंगे जब फ्री में आया था संतोषी माता, तो संतोषी माता के पूजा हो गया। बीच में देखे थे बृहस्पति के हमारे माँ बहने केला में पूजा करती थी। तो इस केला के पेड़ पे तो इस सब से बचिए, सब अंधविश्वास है। फिर हमारे माँ बहने करती थी। फिर जब जिस लड़की को शादी भी हो जाएगा तो फिर, लेकिन मैं उस महिला को बताता हूं जो तीज की किताब आप पढ़ी लिखी है। तीज में कहानी पंडित जी कहते हैं कि पार्वती जी तीज कुमारी अवस्था में की थी, और आप किताब में लिखा हुआ, मैं नहीं बोलता हूं, जो बताते हुए है। तो अब जोड़ दिया क्या, जब तीज कीजिएगा तो लंबा आयु हो जाएगा। कोई मर्द कोई पुरुष अपने पत्नी के लंबी आयु के लिए पूजा किए है तो हाथ उठाइएगा, लेकिन सब पत्नी मैक्सिमम अपने पति के लंबी आयु के लिए पूजा करती है, तीज करती है, तो विधवा क्यों हो जाती है? पति पहले क्यों मर जाते हैं? अब पति हम लोग कहिए उनके लिए एक दिन नहीं सहते हैं तो फिर जीना कैसी? तो यह सब अंधविश्वास पाखंडवाद में है। हम लोग को इससे ऊपर उठना होगा। बाबा साहब ने कहे शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो, एजुकेशन पे फोकस कीजिए। संत गाडगे बाबा ने कहा कि बच्चों के पढ़ाने के लिए थाली तक बेचना पड़े बेच देना, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ना। तो आज मृत्युंजय जी के परिवार लोग पढ़े शिक्षित हुए, तो हमने इतना राज करके काम कर रहे हैं, तो इस पर अमल करना है। मैं संचालक महोदय आ गए, अब हमारा समय भी थोड़ा ज्यादा ले लिए है। तो साथियों मैं आप सब लोगों को आभार व्यक्त करता हूं और मृत्युंजय भाई, इनके माता पिता, इनके सगा संबंधी का आभार व्यक्त करता हूं और दिवंगत परनिया देवी का श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जो आज होलिका शहादत दिवस है, मैं होलिका बहन को भी नमन करता हूं और आप लोगों को आगाह करता हूं। आप तो जान गए कि होलिका हमारे पूर्वजों के लड़की थी। इस बार होली में जला दिए होंगे, लेकिन अगला बेर से आप लोग शपथ लेके जाइए, हाथ उठा के जाइए कि मैं होलिका दहन नहीं करूंगा। तब ना हम जानेंगे कि हमारा कार्यक्रम जो करते हैं लोगों को बताते हैं तो सफल है। साथियों मैंने कभी होलिका दहन नहीं किया, जब से जान गए। तो जब आप जान गए हैं तो इसको नकारिए और सोशल मीडिया पर इसका विरोध में लिखिए। हम लोग सरकार के आगाह करना चालू कर दिए हैं। जिस तरह से रावण दहन धीरे धीरे बंद हो रहा है, होलिका दहन बंद करेंगे। और दुर्गा पूजा करते हो महिषासुर को हटाओ, क्योंकि महिषासुर हमारे पूर्वज है। आने वाला पीढ़ी में लालू यादव को भी लोग राक्षस बना देगा, 10 पाँच कहीं टूट जाएगा। तो लोग कहेगा कि बाप दादा सही करें। बाप तो कहीं कलकत्ता पैदल चल रहे, आज चौक पर जाने के लिए बाइक से क्यों जाते हैं, गाड़ी से क्यों जाते हैं? इसीलिए साथियों थोड़ा ये आ जाता है, भेग आ जाता है कि हमारे लोग कब सुधरेंगे, खाली कहेंगे बाप दादा सही करें। अब एक कहानी कहें कि छोड़ देकर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मूल निवासी, जय दिवंगत परनिया देवी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रवि कुमार यादव जी। मैं आपको बता दूं, यहाँ जो भी वक्ता है, जो गीत हमारे पास उपलब्ध है, अगर एक वक्ता को 8 घंटा भी समय दिया जाए तो कम है, क्योंकि उन लोगों ने अध्ययन किया है प्रमाण के साथ। ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोलते हैं। यहाँ जो हमारे वक्ता जो बात को बोलते हैं, हो सकता है हमारे वक्ता यहाँ पर आपको झूठ बोल करके आपको बरगला सकते हैं, लेकिन जितनी बात बोली जाती है
गूगल हमारा नहीं है। अगर आपको वो सर्च करना है तो सारी बात को आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको गूगल ये साबित कर देगा कि आप बोलने वाले सही वक्ता सलमान के पास बोलते हैं। इसलिए क्योंकि आज का विषय है और इस विषय पर ही अपनी बात रखना है, तो मैं जब तक के लिए हमारे जो कलाकार हैं भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के, आप थोड़ा सा सीधा हो जाइए, आपको 6 साल हो गए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।